हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के पहले एजेंडे की, और पहला एजेंडा दिल्ली का जो बजट होने वाला, इस बार का नया बजट, तो नई सरकार का पहला बजट होने वाला है जो कल आएगा। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की नई रेखा गुप्ता सरकार का पहला बजट कल होने वाला है पेश। इस बीच दिल्ली विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन विधानसभा में उससे पहले सीएजी की रिपोर्ट पेश हो गई है। और ये जो रिपोर्ट है ये खासतौर पर डीटीसी के कामकाज पर रिपोर्ट है। आपको याद होगा आबकारी नीति यानी शराब पर और मोहल्ला क्लिनिक पर जो सीएजी की 2 रिपोर्ट है वो पेश हो चुकी है, तो डीटीसी पर ये जो रिपोर्ट है ये तीसरी रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट पर विधानसभा में बहस जारी है, तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया, निकल गए। लेकिन बजट से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान है कि इस बार दिल्ली के समग्र विकास के लिए बीजेपी सरकार की नई पहल होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, बस एक मुद्दा उनके हाथ में है कि महिला सम्मान लागू नहीं हुआ, उस पर जो है बार बार वो उसको उठा रहे हैं। कब आएंगे 2500, देख ही रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन अब जरा उनकी तरफ जाइए। पंजाब में 3 साल पूरे कर चुके वो, सरकार में 3 साल रह गए आम आदमी पार्टी के लोग, भगवंत मान की सरकार, आज तक महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाले। दिल्ली में पूछ रहे हैं कब आएंगे। तो दिल्ली में तो रेखा गुप्ता की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को दिए जाएंगे पैसे, महिला सम्मान योजना लागू होगी। इसके लिए प्रक्रिया होती है। 8 मार्च को महिला दिवस को इसकी प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन वो आम आदमी पार्टी पूछ रही है जिसने पंजाब में 3 साल तक कुछ दिया ही नहीं है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार जनता के द्वारा जनता का बजट होगा। दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट में आप, ये मैंने पहले भी कहा, ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहां से शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैसा बता रही है, लगता है इस बार दिल्ली का जो बजट है वो खीर के जैसे मीठा होगा। बिल्कुल खीर सेरेमनी अभी चल भी रहा था उनका। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में दिल्ली के लोगों को धोखा नहीं मिलेगा। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, पैसे आना तो दूर की बात, अभी तक उस स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में दिल्ली की महिलाओं को धोखा नहीं मिलेगा, दिल्ली के लोगों को धोखा नहीं मिलेगा। तो दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए ये बजट होने वाला है। मुख्यमंत्री जी जो कि दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं वो प्रस्तुत करने जा रही हैं, और हम सब जानते हैं जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो उसमें बरकत होती है। तो एक शानदार बजट कल दिल्ली का आएगा और उसकी शुरुआत आज है। जिन लोगों ने सुझाव दिए थे समाज के अलग अलग वर्ग, उनको खीर खिला के आज इस सत्र की शुरुआत होगी। तो बजट तो खैर आएगा ही, लेकिन उससे पहले जो सीएजी रिपोर्ट तीसरी ही है, अभी 14 रिपोर्ट आने हैं, तीसरी में ही बवाल, तीसरे में भी बवाल, क्या कुछ है और बजट में क्या कुछ होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले धीरज के पास ही चलता हूं। धीरज, अभी तो तीसरी ही रिपोर्ट है, बड़ी खलबली है तीसरी रिपोर्ट में ही, कुल 14 रिपोर्ट आनी है। क्या कुछ इस डीटीसी के बारे में, जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ऐसा क्या है कि सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए आम आदमी पार्टी के विधानसभा से? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सीएजी की ये तीसरी रिपोर्ट है और 2 रिपोर्ट जो आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। और जो पहला जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट शराब घोटाले को लेकर है, जिसे कि 25 फरवरी को पेश किया गया था। और दूसरी जो रिपोर्ट सीएजी की आई थी वो
मोहल्ला क्लिनिक में होने वाली अनियमितताओं को लेकर हुई थी और जिसे कि 28 फरवरी को पेश किया गया था। और ये तीसरी रिपोर्ट है सीएजी की, और ये जो सीएजी की रिपोर्ट है ये डीटीसी जो बसों की खरीदारी में जो अनियमितताएं हुई है उसको लेकर ये रिपोर्ट पेश की गई है, और जिस पर अभी विधानसभा में अभी बहस जारी है। और जैसा कि आपने बताया है कि इस बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने जो बहस को दरकिनार करते हुए बाहर का रास्ता देख लिया है। दरअसल ये मामला साल 2011 का है, जबकि जो 1000 जो दिल्ली की जो फ्लोर बसें थी उसमें उनके खरीद में अनियमितताओं का जो मामला था वो सामने आया था। और ये अनियमितता का मामला जो एलजी साहब के पास आया था और उन्होंने इसकी जांच करने के लिए जो मुख्य सचिव हैं उनको कहा था कि इस अनियमितता के बारे में आप जांच करें और हमें बताएं। मुख्य सचिव ने उसके ऊपर जांच किया, अनियमितताओं के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई और जो अनियमितता पाई गई उस अनियमितता के बारे में उन्होंने एलजी को जानकारी दी। और 11 सितंबर 2022 को एलजी ने सीबीआई को इस संबंध में एक रिपोर्ट दी कि इसके संदर्भ में डीटीसी के जो खरीदारी बसों की जो खरीदारी हुई है, 100 फ्लोर बसों की जो खरीदारी हुई है उसमें अनियमितता पाई गई है और इसके लिए आप जांच करें। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास धीरज आपके पास। विनोद जी, जिस तरह से बजट पर तो हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली की बजट इस बार कितनी मीठी होने वाली है, रेखा गुप्ता जी की खीर की तरह, लेकिन ये जो तीसरी अभी सीएजी रिपोर्ट है, लगता है रेखा गुप्ता सरकार भी पहले एक, फिर दूसरी, अब तीसरी, इस तरह 14 रिपोर्ट पेश करेगी और आम आदमी पार्टी के लोगों को 14 बार विधानसभा से वॉकआउट इसी तरह करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि एक्चुअली ये सारी रिपोर्ट तो उनको रखना चाहिए था जी। और अरविंद केजरीवाल पे लगातार इस बात के लिए बीजेपी की तरफ से और आप सब एक तरह से कह सकते हैं कि हाई माननीय कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि आप ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखना एक कानूनी बाध्यता है, संवैधानिक दायित्व है आपकी, लेकिन उन्होंने ये रखा, चाहे जो भी मजबूरी रही हो। तो जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी ने ये कमिटमेंट किया था कि वो जितने भी रिपोर्ट हैं उसको विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा, ये अलग बात है कि अब ये सारे एमएलए जो होंगे वही इसके पीएससी कमेटी बनेगी, वही इसकी जांच करेगी, वही की इस पे रिपोर्ट आएगी और चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब जनता के बीच में से आप आते हैं और जनता की बातों को आप दावा करते हैं, तो फिर आपको जनता के बीच में आने वाले नेता को उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में इतनी दिक्कत क्यों है? और जहां से उनको दिक्कत होने लगी थी वहीं से कुछ न कुछ इसमें सुगबुगाहट होने लगी थी करप्शन की, जो धीरज अभी बता रहे थे कि 2 में तो एक्सपोज हो गए। अब ये तीसरे सीएजी रिपोर्ट जो डीटीसी की बसेस को लेके है, डीटीसी के और घोटालों को लेके है, तो वो रिपोर्ट की तो भी चर्चा होगी, उसकी बात की खुलासा होगी। सवाल उससे भी इंपॉर्टेंट आज का है लाल जी, ये बजट सेशन मामूली नहीं है दिल्ली का। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है जी, और ये 27 साल के बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में आई है, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कैबिनेट और दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के सीएम जिस तरह से परफॉर्म करती है, लोगों के बीच होती है। जैसे अभी वो सीएम आप बता रही थी कि भाई हमने लोगों की, जनता का बजट है, तो जनता का बजट वो इसलिए कह रही है कि 10,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव इस बजट में लिए गए हैं। और जब ये लोगों के सुझाव कि दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए, दिल्ली में आखिर लोगों को दिक्कत क्या है, अभी तक इतने बड़े बड़े आप दावे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आपने लोगों से कभी पूछा नहीं कि भैया दिल्ली में दिक्कत क्या है लोगों को, जबकि प्रॉमिस किया था कि हर जगह जाके पूछ के बनाएंगे। आपका प्रॉमिस था। यमुना पार के लोगों को अपनी अलग दिक्कत है, दिल्ली सेंट्रल में रहने वाले लोगों की अपनी अलग दिक्कत है, दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की अलग दिक्कत है, दिल्ली आए हुए जो माइग्रेंट्स हैं उनकी अपनी अलग दिक्कत है। तो आप ये देखिए कि ये एक तरह से एक स्टेट होते भी ये एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटी आप कह सकते हैं, जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की उनकी समस्याएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में वो रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि उनकी दिक्कत क्या है और उनको लेके आप बजट बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये बजट अब तक के बजट से एक यूनिक बजट होगा। और ये यूनिक बजट होगा, इसलिए मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इसमें जो इन्होंने जो पोस्चरिंग की है बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, वो एक तरह से ये नहीं किया है कि फ्री भी ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। अगर उन्होंने ये बात किया है कि घाटे
के बजट से अगर आप ये मुनाफे की बजट में, जो दिल्ली का एक स्वाभाविक एक चरित्र रहा है, यहाँ कभी भी दिल्ली में घाटे की बजट नहीं होती थी। पिछली बार का छोड़ दिया जाए, पिछली बार को अगर छोड़ दे तो फिर आप कह सकते हैं कि ये कल हम लोग जरूर उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता एक ऐसे दिल्ली की बजट लाएगी जिसमें सबका साथ होगा, सबका विकास की उसमें एक अनुशंसा होगी। बिल्कुल। धीरज, हलवा सेरेमनी जो देश का बजट होता है तो उसके लिए हलवा सेरेमनी जुड़ा हुआ है। ये खीर सेरेमनी भी काफी हद तक मिलता जुलता है उसी से, ठीक है ना। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो आज किया है, तो दिल्ली का जो बजट है पर्याप्त संकेत दे चुकी हैं रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भी। क्या कुछ संकेत मिल रहा है? उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण भी आना है, जैसा कि विनोद जी अभी बता रहे थे कि दिल्ली तो हमेशा फायदे का बजट पेश करती रही है। पिछली बार करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश कर दिया था, 7,000 या 10,000 शायद। इस बार क्या संकेत मिल रहे हैं धीरज, क्या कुछ हो सकता है खास? देखिए, इस बार का जो दिल्ली का बजट पेश होने से पहले जो हलवा सेरेमनी, जो हलवा सेरेमनी की जो परंपरा रही है, उससे आगे बढ़ते हुए आज मुख्यमंत्री ने खीर सेरेमनी का आयोजन किया है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पिछली बार के जितने भी बजट दिल्ली में पेश हुए हैं उससे अलग इस बार का जो बजट होगा वो दिल्ली के बुनियादी ढांचों के विकास, दिल्ली में महिला सशक्तिकरण, यमुना की सफाई, जो तमाम वो जो मुद्दे या वो जो संकल्प, जिस संकल्प को लेकर वो जनता के बीच में गए थे और चुनाव के वक्त में, तो दिल्ली का इस बार जो बजट होगा जरूर मिठास वाला बजट होगा। और इस मिठास वाले बजट में हम कह सकते हैं कि चाहे दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात हो, या दिल्ली में यमुना की सफाई की बात हो, कूड़े के खात्मे की बात हो, महिला को सशक्त बनाने की बात हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कल भी जो सीएम की एक सभा मैंने गया था और उन्होंने यहाँ की जनता से साफ तौर पे ये अपील की थी कि अभी सवाल पूछने के बजाय एक बार बजट तो आने दीजिए, तब पता चलेगा कि हम बजट के लिए, दिल्ली के बजट के लिए हम भी कितने उत्साहित हैं और दिल्ली के विकास के लिए क्या क्या खाता हम खींचने वाले हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, खास तौर पर मैं एक पहलू पर जरूर बात करना चाहूंगा जिस पर कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा उठा रही है, महिला सम्मान योजना। ठीक है, अभी भी आपने आतिशी जी को सुना होगा, कह रहे हैं कि अभी तक आई नहीं। भाई, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया की शुरुआत 8 मार्च को हो चुकी है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह, पंजाब में तो 3 साल पूरे कर लिए सरकार के, वहां तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं। यहां बार बार वही एक सवाल उनके पास है और कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं। लाल जी, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर में। लाल जी, ये चूंकि इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उनके हाथ में सिर्फ एक मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे को लेके हम बीजेपी सरकार को घेर सकते हैं जी, क्योंकि ये बीजेपी का एक कमिटमेंट था, एक वादा था महिला सम्मान निधि का। तो उनको लगता है कि ये हमारे पास में एक एजेंडा तो है, बाकी एजेंडा पे बात करने के वो लायक नहीं है। इसलिए आज बजट सेशन है और बजट सेशन में बाइकआउट करने का कोई मतलब नहीं होता किसी एक विपक्षी की पार्टी की, क्योंकि अगर आपके पास मुद्दे हैं तो आप सरकार के सामने में रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उसके बदले में अगर आप बाइकआउट कर रहे हैं, इसका मतलब आप ब्लैंक है। आपने सिर्फ एक महिला सम्मान निधि के मामले पे एक आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि ये पीएम का एक वादा था, इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्होंने कहा था, जाहिर सब कुछ कहा था। लेकिन सवाल यह है कि जितने स्टेट में अभी तक लागू हुए हैं उसका हश्र क्या हुआ है। चाहे आप कोई भी कर्नाटक से लेके चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए, हर स्टेट में इस महिला सम्मान निधि का लगभग ये चल रहा है, लेकिन उसका हश्र क्या है। तो कोई भी सरकार को ये देखना है कि लोक लुभावन नारे के बीच के लेके आप इलेक्शन में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस इंप्लीमेंट करने का जो भार आप लगातार फिर टैक्स पेयर पे देते हैं, इससे बचने का भी तो कोई रास्ता ढूंढना होगा, होना चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार ने यही किया, पंजाब से लेकर दिल्ली तक में उसे कोई लेना देना नहीं था कि यार टैक्स पेयर जो है उसके को हिस्से में क्या जाएगा। आप टैक्स पेयर को एक ऐसे दुधारू गाय बना लिए कि पैसा उससे ले रहे हैं, फ्रीबी के नाम पे अपनी पॉपुलरिटी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कंपल्सन है, उसमें देखना तो जरूर चाहिए कि भाई कि जो नीडी है, जिनको बेसिकली मिलना चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करना जरूरी है। ये जो अतिथि रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या अतिथि भी उस महिला सम्मान निधि के कैटेगरी में आती है?
अगर वो नहीं आती हैं तो कौन आती हैं, इसका चुनाव तो जरूरी है। और ये चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है कि शायद इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा। और इसलिए या तो फिर हम लोग देखेंगे इस बजट में इसका जरूर कुछ न कुछ खाका होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का पूरा रोड मैप आपको इस बजट में जरूर दिखेगा, ऐसा उम्मीद है। बिल्कुल, आपने तमाम ये बातें जो आपने कही उससे एक चीज मुझे निचोड़ लगती है कि देखिए, आप जरूर पहचान करके कि जो सबसे ज्यादा नीडी हैं, है ना, उसको पहचान कीजिए। आप इस तरह से नहीं दे सकते कि सबको दे रहे हैं। एक पहचान होनी चाहिए, जो वास्तव में नीडी हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको दिया जाना चाहिए। पूरे देश के लिए बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर तो अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाएगी। शुक्रिया धीरज, जुड़ने के लिए फिलहाल आपका। और विनोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज खास चर्चा हम करने वाले हैं कि वोट बैंक के लिए क्या इस देश में राजनीतिक दल कुछ भी करेंगे, और खास तौर पर यह संदर्भ है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटक से उठी है, वो संसद में आकर बवाल कर रही है, उस पर बात करेंगे, इस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का।